ऑरा होता क्या है ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो हम 7 कलर्स की बात करते हैं, ऑरा हमारी बॉडी से किस तरह से रिलेट करता है? अगर आपकी नींद खराब है तो क्यों खराब है? अगर आपके फाइनेंस बिगड़ गए हैं तो क्यों खराब है? कोई भी जज्बाती तौर पे आपकी अप एंड डाउन मामलात चल रहे हैं तो हुँ, क्यों है? आपका ऑरा आपका मेन विजिटिंग कार्ड होता है। ऑरा या तो लोग आपके करीब लेके आता है या फिर आपसे दूर लेके जाता है। ये फ्रीक्वेंसी है। मुझे अगर किसी का ऑरा अट्रैक्ट करे हो सकता है मुझे एक बंदे का करे दूसरे का ना करे, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। किसी भी खातून की, किसी भी लड़की की जो उसकी असल आइडेंटिटी है वो उसकी ऑरेंज एनर्जी है। अगर किसी खातून की ऑरेंज एनर्जी कमजोर पड़ गई तो चाहे वो जितनी मर्जी गुड लुकिंग हो, चाहे वो जितनी मर्जी डिसेंट कपड़े पहने हुए हो, मगर वो खूबसूरत नहीं लगेगी क्योंकि जो आंखों को खूबसूरती हुँ, अट्रैक्ट होती है वो 15 से 20% है। बाकी 80% है वो आपकी एनर्जी खूबसूरत लगती है। जो बंदा आपको ये कहे कि आपके हाथ बड़े अच्छे हैं, आपकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, आपके बाल, जो आपका पार्टनर होगा ना स्पिरिचुअल, उसके लिए आप सारी की सारी अच्छी होंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवीरिया अजमल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर इंसान से रिलेटेड है। ऑरा कितना हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, इसके कितने कलर्स होते हैं, इसकी क्या रेडिएशंस होती हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही होती हैं, हमारी फाइनेंसेस, हमारे रिश्ते, हमारे मसाइल, सब ऑरा से रिलेटेड हैं। अब ऑरा अगर बिगड़ गया है तो उसको ठीक भी करना ज़रूरी है। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है रिनाउंड ऑरा हीलर इजाज़ खान साहब। वो हमें बताएंगे कि ऑरा काम कैसे करता है, ऑरा ब्रेक हो जाए तो ठीक कैसे होता है, और अपने ऑरा को बेहतरीन कैसे रखा जा सकता है, इस्लाम से इसका क्या इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं, ये सब पूछेंगे इजाज़ खान साहब से। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आप इधर आए, आपने तशरीफ़ लेकर आए, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। सो नाइस ऑफ यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है जवेरिया, ये ना इस चैनल के लिए है, ना ये आपके लिए है, ना मेरे लिए है। अल्लाह करे कि हम सबको इसमें खैर मिले, किसी ऐसे बच्चे के लिए या किसी ऐसे बच्ची के लिए जिसको समझ नहीं आ रही कि वो किसके पास जाए। वो कभी-कभी हमारी कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ जाती है कि वो उसको समझाना या बताना भी हमें बड़ा अजीब लगता है। तो अगर आज किसी की भी कोई गुत्थी सुलझ जाएगी, तो इसमें हम दोनों का भी क्रेडिट है, इन लोगों के लिए बरकत हो जाएगी। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए भी ज़िम्मेदारी बिल्कुल को ऐसा ही बेहतर है और करेंगे। बड़ी अच्छी सोच है इस हवाले से आपकी। सर, अगर आम ज़बान में हम समझाने की कोशिश करें कि ऑरा होता क्या है ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो हम 7 कलर्स की बात करते हैं, ऑरा हमारी बॉडी से किस तरह से रिलेट करता है? देखें, अगर आपकी नींद खराब है, तो क्यों खराब है? अगर आपके फाइनेंस बिगड़ गए हैं, तो क्यों खराब है? अगर आपके कोई भी जज़्बाती तौर पे आपकी अप एंड डाउन मामलात चल रहे हैं तो हुँ, क्यों है? अगर आपके इतने सॉफ्ट होने के बाद भी लोग मुतनफ़्फ़र होते हैं तो क्यों होते हैं? हुँ, क्यों आपके अंदर कोई नए आइडियाज़ काम के नहीं आते? आप कहीं पे काम पे जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो लोग आपकी बात को एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे? ये सब रिलेटेड टू ऑरा है। सही। आपका ऑरा आपका इंट्रोडक्शन होता है। आप मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आपका ऑरा आपका मेन विज़िटिंग कार्ड होता है। जब हुँ, आप किसी कमरे में जाते हैं, किसी हॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपकी जाज़िबियत, आपकी दिलकशी, आपके परफ्यूम को सूँघने से पहले सबसे पहले जो लोग महसूस करते हैं वो आपकी ऑरे की एनर्जी है। ऑरा सही। बायो में फ़ील्ड है ना एनर्जी हुँ, की। हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। और ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑरा से रिलेटेड है। ऑरा आपके अंदर से एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है हुँ, जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को खूबसूरत बनाए, अपने लिए भी, हुँ, दूसरों के लिए भी। सही। जैसे हमारी कोई भी चीज़ हमारे अपने लिए नहीं होती। हुँ, अगर आपकी अंदर बहुत शाइस्तगी है तो वो भी दूसरों के लिए। अगर आप बहुत दिलकश, बहुत खूबसूरत है, वो भी दूसरों के लिए। अगर आप बहुत मुहज़्ज़ब हैं तो आप अपने साथ तो मुहज़्ज़ब हैं या दूसरों के लिए मुहज़्ज़ब होते हैं। तो ऑरा या तो लोग आपके करीब लेके आता है हुँ, या फिर आपसे दूर लेके जाता है। ये फ्रीक्वेंसी है। और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है हुँ, तो सिर्फ नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द रह जाते हैं, आप फ्लाई नहीं कर पाते। आपका ऑरा आपके अंदर से क्रिएट होता है। आपके अंदर जी। 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। हुँ, हम सब इंसानों के अंदर हुँ, 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। उसके अंदर रेड कलर है, फिर ऑरेंज है, हुँ, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर इंडिगो है, फिर पर्पल है आपका हुँ, क्राउन।
इन सब कलर, ये सब कलर जो आपकी एनर्जी पॉइंट, अच्छा ये सारी हुँ, ये कोई मिथ नहीं है। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ हुँ, यहाँ पे कि हम कोई एक चीज़ क्रिएट कर लेते हैं कि जी मेरे पास 21 जिन्नात हैं। हाँ, अच्छा भाई कहाँ है वो? भाई है ना मेरे पास, भाई हुँ, कहाँ है? अब न्यू जनरेशन जो है ना वो जो 300-400 साल से जो मामलात चल रहे हैं वो उस पे बिलीव नहीं करेगी। बिल्कुल तो मेरे ऐसा अल्लाह ही है। ताला ने उनके लिए भी तो कुछ ऐसा आप आपकी जितनी भी फिज़िक्स है, हुँ, तो वो मेटाफिज़िक्स के साथ जुड़ी हुई है। हुँ, तो कोई भी हीलर, कोई भी स्पिरिचुअल हीलर, कोई भी डॉक्टर हुँ, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, अगर वो आपको कन्विंस नहीं कर रहा, आपको उसकी कोई दलील नहीं दे रहा हुँ, साइंस से हुँ, रिलेटेड, तो आपका ज़हन तो मानेगा नहीं। हमारी सारी ज़िंदगी कबूल से यकीन तक का सफ़र होता है। हुँ, हमने अपने बचपन से अपने अल्लाह को लिया, माँ-बाप ने थोड़ा-सा दिया, कुछ मौलवी हज़रात ने दिया, कुछ उस्ताद ने दिया, कुछ नानी-नाना ने दिया, कुछ हुँ, जो ड्राइवर मुलाज़िम खानसामा है उनसे भी लिया कि अल्लाह ये करते हैं। तो उन सब के ज़हन के मुताबिक थोड़ा-सा, थोड़ा-थोड़ा अल्लाह हमारे अंदर इंजेक्ट करते रहे वो, ठीक? ऐसा ही। जब वो इंजेक्शन हमारे अंदर कंप्लीट होती गई तो एक अल्लाह हुँ, ताला का हमारे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट बनता गया। मगर जो असल वाला अल्लाह है वो तो आप तब पहचानेंगे ना जब आप खुद ढूँढेंगे उसको। हुँ, उसके लिए आपको पुरानी तमाम तख्तियाँ फेंकनी पड़ेंगी। फिर सही। आपको वो मेरा खूबसूरत रहम करने वाला, मेहरबान, रहीम, रहमान, कुद्दूस, वो मेरा अल्लाह ताला आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो एग्ज़ैक्टली इसी तरह आपकी जो मैग्नेटिक फ़ील्ड हो रहा है कि मिसाल के तौर पे किसी भी खातून की, किसी भी लड़की की, जो उसकी असल आइडेंटिटी है, वो उसकी ऑरेंज एनर्जी है। ओके। अगर किसी खातून की ऑरेंज एनर्जी कमज़ोर पड़ गई, हुँ, तो चाहे वो जितनी मर्ज़ी गुड लुकिंग हो, चाहे वो जितनी मर्ज़ी डिसेंट कपड़े पहने हुए हों, बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल किया हो, ब्लश ऑन हो, मस्कारा हो, उसने हाइड्रो फेशियल कराया हो, मगर वो खूबसूरत नहीं लगेगी क्योंकि जो आँखों को खूबसूरती हुँ, अट्रैक्ट होती है, वो 15 से 20% है। बाकी 80% तो आप तो दिल से उसको तस्लीम करते हैं, वो आपकी एनर्जी खूबसूरत लगती है। सही। कभी-कभी बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, मगर जब आप उनके करीब जाते हैं या बैठते हैं, तो हुँ, आपका दिल करता है यहाँ से उठ के हम भागें। हुँ, हुँ, कहीं कभी-कभी मेरे जैसे कोई आम से लोग भी होते हैं, मगर अगर उनका ऑरा पॉज़िटिव है, वो हुँ, ग्रीन कलर में है, तो आपका दिल करता है आप उनके पास बैठें, आपको फ़ैज़ मिले, आपको अच्छा लगे, आपको मोहब्बत का एहसास हो, हुँ, आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है उनके सिर्फ़ पास बैठने से। बिल्कुल तो ऐसे ही। दिस इज़ ऑरा। क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि बहुत ही गुड लुकिंग एक एक्टर है, सेलिब्रिटी है, उसने शादी की, उसको अट्रैक्शन फ़ील हुई किसी ऐसी खातून में जो शायद आम लोगों के लिए इतनी खूबसूरत नहीं थी। तो क्या ऑरा जब मैच करते हैं या हम कहते हैं कि अगर इसका ऑरा किसी को अट्रैक्ट करता है, तो ये भी डिफरेंट हमारी हम जैसे मुझे अगर किसी का ऑरा अट्रैक्ट करे, हो सकता है मुझे एक बंदे का करे, दूसरे का ना करे, ऐसा होता है? बिल्कुल होता। अच्छा इसमें 2 बातें हैं जो सही। एरिया और ख़ासकर आप क्योंकि न्यू जनरेशन की नुमाइंदगी कर रही हैं, यंग होस्ट हैं, जो हुँ, यंग होस्ट होते हैं मुझे ब इसलिए मैं उनके साथ ज़्यादा कोशिश करता हूँ बात करने के लिए कि अगर मैं किसी 50 साल के अपनी उम्र के किसी बंदे से बात करूँ, हुँ, तो उसने उसकी डिलीवरी कितने को लोगों को करनी है, उसकी ज़िंदगी में कितने साल रह गए हैं। हुँ, ये ज मैं अगर बात करूँ तो हम जैसे लोगों की ज़िंदगी में कितने साल है बोनस पे चलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के लंबी साथ सेहत हमारा दे। खात्मा करे और हुँ, चलते-फिरते लेके जाए। मगर जो आप लोग होते हैं, जो न्यू जनरेशन होती है, इनके पास एक बड़ा लंबा रास्ता है, तो जो आप उनको मैसेज डिलीवर करते हैं ना, हुँ, वो प्रिसाइज़ली अपनी-अपनी जगह पे डिलीवर होता रहता है। इसमें 2 बात है। हुँ, देखिए, एक तो आप याद रखिएगा कि मेरे अल्लाह ताला ने एक लॉक एंड की कॉम्बिनेशन बना दिया। जो आपका आइडियल होगा, वो आपका आइडियल है। जो आपके लिए मेरे अल्लाह ताला ने बनाया, वो आपके लिए बनाया। वो आपकी बहन, आपकी अम्मी, आपकी फ्रेंड्स आपकी फूफियाँ, आपकी खालाएँ, आपकी चचियाँ, उनको उस नज़र से तो देख ही नहीं सकती, जो जिस नज़र से उस इंसान की जो जाज़िबियत है, ये जो अट्रैक्शन है, वो आपको की है। क्योंकि कुछ लोग को लंबे लोग पसंद हैं, किसी को पतले पसंद हैं, किसी हुँ, को गोरे पसंद हैं, किसी को सांवले पसंद हैं। हर बंदे की लाइक एंड डिसलाइक मेरे अल्लाह ने उसके अंदर इनपुट में डाल दी है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं, गलती यहाँ से होती है कि जो हमें हमारा इनाम है, हम हुँ, कहते हैं कि हमारी माँ भी उनको उस नज़र से देखे, हमारा बाप भी उस नज़र से देखे। हुँ, अगर मेरे लिए मेरे अल्लाह ने कोई प पार्टनर भेजा, तो मेरे लिए भेजा है ना, वो मेरे मेरे म क मेरे चाचा का पार्टनर तो नहीं है कि वो, ऐसा ही। तो मेरे अल्लाह ताला ने उस पार्टनर के दिल में भी हुँ, आप और इस ज़िंदगी में याद रखिएगा, जो बंदा आपको ये कहे कि आपके हाथ बड़े अच्छे हैं, आपकी आँखें बड़ी अच्छी हैं, आपके बाल, जो आपका पार्टनर होगा ना स्पिरिचुअल, हुँ, उसके लिए आप सारी की सारी अच्छी होंगी। वो आप में खूबसूरती ढूँढेगा नहीं।
चाहे आपकी आवाज़ हो, चाहे जो चीज़ें आपको दूसरे लोगों को आप में बुरी लगती हैं, हुँ, उसको वो भी आप में अच्छी लगेंगी और आपको उनमें अच्छी लगेंगी। वाह! ठीक है? ये जो हम सोसाइटी से एक बड़ा मटेरियलिस्टिक किस्म का और जी हमने देखिए आपका पार्टनर हम यहाँ पे 90% जो लोग हैं, वो अपना पार्टनर सोसाइटी को दिखाने के लिए चुनते हैं कि सोशल मेरी मीडिया पे खाला लगाने के लिए। के हाँ, सोशल मीडिया पे हुँ, कि ये बड़ा हैंडसम है, हुँ, ये देखिए ना इसके पास एक गाड़ी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, ये हुँ, सीईओ है, ये बिज़नेसमैन है। आपने ये चीज़ें नहीं देखनी, आपने अपने अल्लाह की तरफ देखना है। जो मेरे अल्लाह ताला ने आपके दिल में एक पार्टनर की इनपुट डाली है ना, हुँ, आपने उस पे और कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब मिसाल के तौर पे 90% जो ख़वातीन होती हैं, उनकी हुँ, फ्रेंड्स होती हैं। ऐसे ही। वो मुख्तलिफ़ जगह से होती हैं। हम थोड़ा-सा टॉपिक से हट के मगर ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी ज़रूर, है। ज़रूर, ज़रूर। देखिए अगर आपकी जो फ्रेंड है कोई लाहौर से होगी, कोई कराची से होगी, कोई मरी से होगी, उनके अलग ब्रॉट अप होगा, उनकी अलग एजुकेशन होंगी, उनके घरों के अलग माहौल होंगे। हुँ, अक्सर जो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अपने पार्टनर के बारे में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना और आपकी किसी से राय लेते हैं उसके हुँ, बारे में, तो वो अपनी सोच के मुताबिक राय दे भई आपने आपने ज़िंदगी गुज़ारनी है ना, हुँ, उस जी, उन्होंने तो नहीं गुज़ारनी जो उस पे राय दे रहे हैं। इस मसले पे आपने अपने आप से सिर्फ़ पूछना अच्छा। हाँ, आपने अपने आप से पूछना और आप मिसाल के तौर पे आपके वालिदैन वालिदैन की कंसर्न बहुत ज़रूरी होता हुँ, है। मगर सारे वालिदैन तो है ना वो फ़रासत के उस लेवल पे अक्सर मैं खुद भी मेरी अभी बेटे की शादी हुई है, तो हुँ, जब रिश्ता आया, मैंने कहा होल्ड ऑन बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे थे मेरे बेटी के साथ ही वो भाई-बहन पढ़ते भी थे। हुँ, तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी को कहा मेरे साथ बैठे हमने ज़रा बाहर वॉक करनी है। तो मैंने उनसे पूछा बेटा मैंने 4 या 5 साल के बाद हो सकता है जितनी भी ये है, मैंने शायद इस दुनिया में नहीं रहना, हुँ, ज़िंदगी आपने गुज़ारनी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ये ना हो कि मेरे मरने के बाद ये आप कहें कि मेरे वालिद ने अच्छा फ़ैसला नहीं किया। हुँ, तो उसने एक बात की उस बच्ची ने, वो जो कि मेरे लिए बड़ी एक अलार्मिंग और बड़ी खूबसूरत बात थी। उसने कहा देखिए, एक खातून जो है ना कभी किसी मर्द को नहीं पहचान सकती कि इसकी क्या काइंड है हुँ, और एक मर्द किसी खातून को नहीं पहचान सकता। एक खातून दूसरे खातून को बड़ी जल्दी पहचान जाती है उसकी क्या हुँ, काइंड है और एक मर्द दूसरे तो आपको अगर पसंद है मैंने कहा जी मुझे तो कहते जी मेरे साथ वो पढ़ता है, नमाज़ पढ़ता है, हुँ, मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है, बड़े अच्छे तो मुझे आप देख लीजिए, मुझे तसल्ली होगी। बात ये है कि पार्टनर आपने चुनना होता है ना, ये जो अपनी फ्रेंड से पूछते हैं लोग फिर हुँ, अपनी वो तरह-तरह की बातें होती हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाता है। हुँ, याद रखिए कि जो रिश्ता 1% भी कन्फ्यूज़ होगा ना उसकी बुनियाद कन्फ्यूजन पे रखी गई। अगर मैं हुँ, अपने बारे में किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़ हूँ ना, तो मैं सारी ज़िंदगी हर चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़ हूँ। मैं अपनी बच्चों की चॉइसेस के बारे में भी कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि हुँ, कहीं मैंने तो तरबियत गलत नहीं कर दी और अगर मैंने अल्लाह ताला ने जो आपको पैरामीटर दिया ना आका करीम ने तो आपको सिंपली हर चीज़ बता दी है। ऐसे ही। वो जब उनकी मैं अभी भी इस दौर में भी जब मेरी बेटियाँ आती हैं तो हुँ, आप यकीन करें मैं खड़ा हो जाता हूँ कि मैंने सुना कि आका करीम खड़े हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो बेटियाँ ना बेटों को तो हुँ, बंदा रगड़ के रखता है हुँ, क्योंकि उन्होंने आपके साथ चलना है, वो आपकी जनाज़े की पहले सफ़ होते हैं, तो आप उनको सख्ती करते हैं, उनको हुँ, समझाते हैं। बेटियाँ तो आपकी बेटी है। तो अगर मैं अपने बारे में कन्फ्यूज़ होऊँगा ना, तो मैं अपनी तरबियत के बारे में भी कन्फ्यूज़ होऊँगा। अगर मैं अपने तरबियत के बारे में कन्फ्यूज़ होऊँगा ना जवेरिया, तो मैं अपने बच्चों की चॉइस के बारे में भी कन्फ्यूज़ होऊँगा। ऐसे ही और फिर सारी ज़िंदगी एक कन्फ्यूज़न जो है ना, वो अब बिल्ड हो आँख जाएगी। मचोली हुँ, खेलती रहेगी। मैं रिलैक्स हूँ ना, हुँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा, तवक्कल का अगर मुझे अल्लाह पे यकीन है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा अल्लाह ताला कोई चीज़ गलत भी सेलेक्ट कर हुँ, सकता है। हुँ, तो एक तो ये वजह है कि आपकी अपनी चॉइसेस में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए हुँ, और दूसरी बात और ऐसे रिलेटेड बात है कि आपके अंदर अगर ऑरेंज एनर्जी कम होगी, जो फेमिनिन एनर्जी है, हुँ, तो लोग आपसे जो मोहब्बत करनी चाहिए, जो आपको देखिए ज़रूरी नहीं कि मर्द ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, हुँ, बच्चे होंगे लोग होंगे, आपके ख़वातीन भी। कोलीग होंगी, हुँ, वो आपकी एग्ज़िस्टेंस को फ़ील करेंगे हुँ, उस एनर्जी से। तो अगर आपकी एग्ज़िस्टेंस कहीं भी बेहतर हो रही है, हुँ, तो चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपका ससुराल हो, चाहे आपका घर हो, तो अगर आपका ऑरेंज एनर्जी स्पेशली लेडीज़ के और वो टूटती कब है? ये भी मैं आपको इसका हल भी बताता हूँ। हुँ, आपकी ऑरेंज एनर्जी तब उन ख़वातीन की टूटती है जो बहुत ज़्यादा सोचती हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हैं। ख़वातीन हुँ, ओवरथिंकिंग करती हैं या जिनको नज़र लग जाती है इविल एंटिटी। ओके। अच्छा, जिनको इविल एंटिटी के शिकार हो जाती हैं या जो बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं। आप यकीन करें, हुँ, जो भी आप ग्रैटिट्यूड में नहीं होकर एचेवेरिया,
उसके अंदर बड़ी चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। मेरे अल्लाह ताला ने आपको देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन लगा हुआ है, इतनी खूबसूरत लाइटें, हुँ, ये वाली फैसिलिटीज़, ये वाली मरात जो इस रिजीम के सबसे बड़ा बादशाह था, वो जलालुद्दीन अकबर था। हुँ, तो क्या वो जलालुद्दीन अकबर को ये सारी फैसिलिटीज़ थीं? क्या इतनी अच्छी लाइट होती थी? नहीं। क्या इतना अच्छा एयर कंडीशन होता था? बेचारे को एक मोर के पंखों से एक एक पंखा होता था, उसको झलते थे, पसीना उसका टिप-टिप बह रहा होता था बेचारे का, मगर क्या करता वो बादशाह था वो। उस वक़्त उन्होंने आर्किटेक्ट मुगल आर्किटेक्ट ऐसी जगह ज़रूर बनाई थी जहाँ से ठंडी हवाएँ हुँ, आती थी, मगर वो 24 घंटे किले में या महल में तो नहीं रह सकता था ना। हुँ, मेरे अल्लाह ताला ने हमें बादशाहों से भी बड़ी फैसिलिटी दी है, हुँ, गाड़ियाँ दी हैं, हमें एक बटन दबाने से तमाम मामलात हो जाते हैं, बात हो जाती है। आपकी वालदा या आपके घर वाले हुँ, हज़ारों मील दूर होते हैं, आप उनको देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें शुक्र भी ज़्यादा करना चाहिए। हुँ, तो हुँ, जो अल्लाह के शुक्र में रहेगा ना, हुँ। उसका औरत नहीं टूटेगा।